सब कुछ शुरू होता है जब एना अपने रूम में वायलिन बजा रही थी। तभी उसका सौतेला बाप एना को एक थप्पड़ मारकर बेड पर फेंक देता है, फिर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इस बार एना चुप नहीं रहती, वह उसे जोर से लात मार देती है। उसका गला एक टूटे हुए ग्लास के टुकड़े से टकराता है। कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर उसे कोर्ट ले जाया जाता है। जज उसे 4 साल के लिए जेल भेज देता है। जेल पहुंचने पर एक गार्ड उसके कपड़े उतारकर चेक करती है। रूममेट एक शांत लड़की होती है जिसका नाम जीनी है। रात को जब एना सो जाती है, जीनी चुपके से एना को गंदी नजर से देखती है और अपने हाथों से कुछ करती है। अगले दिन सब लड़कियां बाहर खेलने जाती हैं। तभी एक लड़की कोडी उसके पास आती है और कहती है कि उनके ग्रुप में एना आ सकती है। एना कहती है उसे अकेला रहना पसंद है। बाद में उसकी गैंग एना को घेर लेती है, उसे मारती है और धमकी देती है कि किसी को कुछ मत बताना। मदद की उम्मीद में एना वार्डन फ्रैंक के ऑफिस जाती है, लेकिन वह कहता है कि अगर मदद चाहिए तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। गुस्से में एना भाग जाती है और रोती हुई अपनी सेल में लौट जाती है। जीनी उससे बात करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। एना शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं होती, पर धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है। अगले दिन जब सब लड़कियां बाहर होती हैं, एक कैदी एना पर फुटबॉल फेंककर उसे चिढ़ाती है। एना गुस्से में कोडी के पास जाती है और कहती है उसे भी अपने गैंग में ले लें। तभी एक दूसरी गैंग मेंबर उसे धक्का मार देती है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन गार्ड आकर लड़ाई रोक देते हैं। कोडी उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का मौका देती है। वह उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है, उसे नशा करवाती है और कहती है उस लड़की को मार के आओ जिसने बॉल फेंकी थी। एना मान जाती है। वह उस लड़की को जाकर जोर से एक पंच मार देती है। तुरंत गार्ड आकर सबको अलग कर देते हैं। सजा के तौर पर एना को एक डार्क सेल के पास ले जाते हैं। अंदर भेजने से पहले गार्ड कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो। एना को मानना पड़ता है और अपने सारे कपड़े उतारकर उसे सेल में बंद कर दिया जाता है। 2 दिन बाद बाहर निकलने पर उसे फिर वार्डन फ्रैंक के ऑफिस बुलाया जाता है। वह कहता है कि उसकी नजर एना के ऊपर हमेशा रहती है, तो अगली बार से झगड़ा करने से पहले 100 बार सोचना। फिर वह अपना पैंट खोलकर उसका शोषण करता है। एना बिल्कुल टूट जाती है। अगले दिन वह कोडी की गैंग में ऑफिशियली शामिल हो जाती है। वे उसके हाथ पर एक टैटू बना देते हैं, लेकिन बाद में कोडी भी उसका फायदा उठाती है। लेन देन अच्छे से होना चाहिए। दूसरे दिन एना की माँ उससे मिलने आती है। कहती है कि एना ने जानबूझकर अपने सौतेले पिता को मारा और उसे जेल में ही रहना चाहिए। गुस्से में वह एना के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। एना चुपचाप अपनी सेल में लौट जाती है। कुछ समय बाद वही लड़की जिससे एना पहले लड़ी थी, एना पर चाकू से अटैक करती है। लड़ाई फैल जाती है। गार्ड आकर सबको रोक देते हैं। एना को फिर फ्रैंक के ऑफिस ले जाया जाता है। फिर वह उसे एक ट्यूब से कोई ड्रग सूंघाता है, जिससे वह कमजोर और बेहोश हो जाती है। इसी हालत में वह फिर उसका शोषण करता है। अब एना पूरी तरह बदल जाती है। वह हमेशा गुस्से में रहने लगती है। एक दिन वह जीनी पर भी हाथ उठा देती है। गार्ड वापस से उसे फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उसे डांटता है और कहता है अगर नहीं मानी तो उसे और खराब जेल भेज देगा। एना रो कर कहती है उसे घर भेज दो, लेकिन वह मना कर देता है और फिर उसका शोषण करता है। एना अपनी सेल में लौट जाती है। अब उसे ड्रग्स की आदत लग गई है और वह कोडी से कुछ ड्रग्स मांगती है, लेकिन कोडी मना कर देती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और कोडी उसे कुछ दिनों के लिए गैंग से निकाल देती है। फिर अगले दिन एना 2 अलग ड्रग एडिक्ट लड़कियों के पास पैसे देकर ड्रग्स लाने जाती है। एना और ज्यादा नशा करने लगती है और अपने दर्द को भूलने की कोशिश करती है। जब कोडी को पता चलता है तो वह गुस्से में आकर कहती है कि तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। एना चिल्लाकर कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, तुमने ही मुझे स्टार्ट करवाया था, और कोडी पर थूक देती है। कोडी उसे हमेशा के लिए गैंग से निकाल देती है। वह ड्रग्स में डूब जाती है और धीरे धीरे अपना होश खो देती है। जल्द ही एना अजीब चीजें देखने लगती है, डरावने चेहरे और परछाइयां जो असल में होती ही नहीं। उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है और वह अपनी सेल में बार बार उल्टी करती है। वह उसी लड़की पर अटैक कर देती है जिससे उसने पहले लड़ाई की थी और एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान कुछ गार्ड भी जख्मी हो जाते हैं। स्थिति बिगड़ने पर स्पेशल सिक्योरिटी टीम बुलाई जाती है और एना को वापस से बिना कपड़ों के एक छोटी सी डार्क सेल में बंद कर दिया जाता है। जब वह बाहर आती है, कोडी उसके पास आती है और जीनी का मजाक उड़ाती है। एना कहती है ऐसा मत करो, चली जाओ यहाँ से। कोडी के जाने के बाद जीनी चुपचाप एना के पास आती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों एक बार फिर सुहागरात खेलते हैं। अगले सुबह जीनी फिर एना से कहती है कि ड्रग्स लेना बंद कर दे, लेकिन एना उसे इग्नोर करती है और कुछ लड़कियों के पास बैठ जाती है जो ड्रग्स लेने वाली होती हैं। जैसे ही वह लेने वाली होती है, कोडी दौड़ कर आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एना पहले से ही परेशान होती है। वह सबके सामने कोडी पर चिल्ला देती है। बात बढ़ जाती है और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। गार्ड बैकअप बुलाते हैं और वार्डन फ्रैंक वहां पहुंचता है। एना एक टूटी हुई बोतल उठाती है और खुद को चोट पहुंचाने की धमकी देती है।
जब एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से वह फ्रैंक के चेहरे पर खरोंच मार देती है। तुरंत अफसर उसे पकड़कर फिर से बिना कपड़ों के उस डार्क सेल में डाल देते हैं, इस बार पहले से भी ज्यादा समय के लिए। अंधेरे सेल में अकेली एना अपना होश खोने लगती है। वह इतनी हताश हो जाती है कि अपना खाने की थाली तोड़कर खुद की नस काट लेती है। एक गार्ड उसे खून से लथपथ देखकर तुरंत मदद के लिए बुलाता है। जब एना होश में आती है तो वह जेल के अस्पताल वार्ड में होती है। डॉक्टर हान उसका ख्याल रखती है। थोड़ा बेहतर होने के बाद एना को वापस मेन जेल के नॉर्मल अस्पताल एरिया में भेज दिया जाता है। एक नर्स उसका ध्यान रखती है और एना थोड़ा मजबूत महसूस करती है। वह कहती है कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। जब माँ आती है तो एना हैरान होती है। उसकी माँ रो रो कर उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि अब वह एना की जिंदगी दोबारा शुरू करने में मदद करेगी। माँ बताती है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बहुत समय बाद एना के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं टिकती। वार्डन फ्रैंक वापस से उसे अपने ऑफिस बुलाता है और फिर से उसके साथ सुहागरात खेलता है। अपनी सेल में लौटकर एना तय करती है कि अब उसे बदलना है। वह कोडी के गैंग का टैटू मिटा देती है और अपने आप से वादा करती है कि अब वह कभी ड्रग्स नहीं लेगी। यह देखकर जीनी भी उसका साथ देती है, लेकिन जब कोडी और उसकी फ्रेंड्स को पता चलता है कि एना ने उनके गैंग का टैटू मिटा दिया है तो वे कैफेटेरिया में एना का मजाक उड़ाती हैं। कहती हैं वह इस जेल की सबसे कमजोर लड़की है और सब उस पर हंसते हैं। रात में एक गार्ड आता है और कहता है कि फ्रैंक उसे एक दूसरी जगह मिलना चाहता है। जब वह वहां पहुंचती है तो हैरान हो जाती है, वहां उसका पुराना वायलिन रखा हुआ होता है। फ्रैंक कहता है कि जेल में एक टैलेंट शो होने वाला है और वह चाहता है कि वह अपना वायलिन बजाए। जब वह अपना वायलिन बजाती है तो उसे पहली बार इस जेल में शांति महसूस होती है। अगले दिन एना को एक नोट मिलती है जिसमें लिखा होता है यू आर डेड। उससे पहले कि वह रिएक्ट करे, कोडी और उसका गैंग उस पर हमला कर देते हैं। कोडी उसके चेहरे पर ब्लेड से कट मार देती है और गैंग को कहती है उसे मारो। अटैक के बाद एना को फिर से नर्स के पास भेजा जाता है। फ्रैंक उससे मिलने आता है और दिखावा करता है जैसे उसे फिक्र हो। वह कहता है कि कोडी को जरूर सजा मिलेगी, लेकिन नर्स नोटिस करती है कि फ्रैंक एना को गंदे तरीके से छू रहा है। फ्रैंक के जाने के बाद नर्स एना से कहती है कि वह फ्रैंक के खिलाफ शिकायत करेगी और एना उसे गले लगाती है और उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फ्रैंक सीसीटीवी कैमरे से सब देख रहा होता है। उसका राज खुल न जाए इसलिए वह एक और लड़की को ऑर्डर देता है कि नर्स को मार दे। बाद में जब एना को पता चलता है कि नर्स मर गई है, वह टूट जाती है, रो रो कर बेहाल हो जाती है। फ्रैंक फिर उसे ऑफिस बुलाता है और झूठ बोलता है कि कोडी ने नर्स को मारा है। वह कहता है कोडी से दूर रहो और टैलेंट शो के लिए तैयार रहो। टैलेंट शो के दिन एना अपना वायलिन बजाती है, इतना खूबसूरत कि सब लोग देखते रह जाते हैं। बाद में फ्रैंक उसे बधाई देता है और कहता है कि उसके लिए पैरोल हियरिंग अगले महीने तय कर दी गई है। पैरोल हियरिंग का मतलब जेल के कैदी अपने अच्छे व्यवहार के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं, मतलब उसके पास आजादी का मौका है। एना के अंदर थोड़ी उम्मीद जगती है, लेकिन फ्रैंक उस पल को भी बर्बाद कर देता है। वह कहता है कि अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे खुद को उसके हवाले करना होगा। फ्रैंक वापस से स्टेज पर ही एना के साथ सुहागरात खेलता है। बाद में एना जीनी को कहती है कि फ्रैंक उसे जेल से बाहर निकालने वाला है। जीनी कहती है कि फ्रैंक पर कभी भरोसा मत करना, उसने जीनी का भी गलत इस्तेमाल किया था और आखिर में मिला तो सिर्फ धोखा। इस बार एना तय करती है कि कुछ तो करना होगा। वह कोडी के पास जाती है और मदद मांगती है। हैरानी की बात यह होती है कि कोडी मान जाती है और उसे एक कैमरा देती है ताकि वह फ्रैंक के गलत काम रिकॉर्ड कर सके। हियरिंग से थोड़ी देर पहले एना फ्रैंक के ऑफिस जाती है। फ्रैंक उससे कहता है एक आखिरी बार के लिए एना खुद को उसके हवाले कर दे। एना भी वही करती है, लेकिन फ्रैंक को पता नहीं था कि एना सब रिकॉर्ड कर रही है। बाद में एना को पैरोल बोर्ड के सामने ले जाया जाता है। अफसर उससे पूछते हैं क्या वह बदल गई है और बाहर जाकर वापस से कोई अपराध नहीं करेगी। एना कहती है बिल्कुल, मैं वापस से कोई अपराध नहीं करूंगी और एक वायलिन प्लेयर बनूंगी। वे लोग एना को बाहर जाने ही देने वाले होते हैं कि फ्रैंक बीच में बोलता है कि एना अभी तैयार नहीं है। वह अक्सर जेल में दूसरों के साथ लड़ाई करती है। वे लोग एना को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन एना तैयार होती है। वह वीडियो प्ले करती है। रिकॉर्डिंग में फ्रैंक के सारे बुरे कारनामे और झूठ सब सामने आ जाते हैं। अफसर हैरान हो जाते हैं और तुरंत फ्रैंक की गिरफ्तारी का आदेश देते हैं। फ्रैंक को सबके सामने से ले जाया जाता है और एना पहली बार उसके नियंत्रण से आजाद हो जाती है। अफसर उससे माफी मांगते हैं और उसका रिहा होना मंजूर कर देते हैं। जेल छोड़ने से पहले एना जीनी से मिलती है, उसका धन्यवाद करती है कि वही एक थी जिसने सच में कभी उसका बुरा नहीं सोचा।
जाते वक्त वह कोडी को भी धन्यवाद कहती है कि उसने मदद की। एक गार्ड एना को बाहर ले जाता है जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। माँ उसे गले लगा लेती है और रो कर कहती है, मुझे माफ कर दो। आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि एना एक मशहूर वायलिन आर्टिस्ट बन गई है। उसका म्यूजिक सबके दिल को छू जाता है। ऑडियंस में उसकी माँ बैठी होती है, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर गर्व। और इसी के साथ यह सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। क्या आपको पता है, एक ऐसी भी दुनिया है जहां आप कभी सिंगल नहीं रह सकते और सिंगल होने पर आपको सरकार खुद एक पार्टनर अरेंज करके देती है जिसके साथ आप सुहागरात खेल सकते हैं। इस वीडियो को क्लिक करें और पूरी कहानी देखें।